फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th के बच्चों के लिए रसखान जी द्वारा रचित सवाये के कुछ पाठ से लेके आए हैं, जो इस प्रकार है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। हे कान्हा, अगर मैं मनुष्य बनूं तो मेरा जन्म गोकुल गांव में हो, ब्रज के गोकुल गांव में हो, और जो पशु हो तो कहा बस मेरु चरो नित नंद के धेनु मंझारन। और अगर मैं पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच मेरा जन्म हो। अपाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदन धार। अगर मैं पत्थर बनूं तो मैं उस पहाड़ का पत्थर बनूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में उठा लिया था। मैं अगर पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डरन। और अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के पेड़ हैं उन डालों पर मेरा निवास हो। मैं ऐसी चिड़िया के कोख से जन्म लूं कि मैं उस चिड़िया का बसेरा उसी कदम्ब की पेड़ों की शाखाओं में हो जो यमुना नदी के किनारे हो। रसखान जी के कहने का भाव ये है कि मैं किसी भी रूप में जन्म लूं तो मेरा जन्म ब्रज में ही हो, जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में मैं अच्छी तरह से डूब जाऊं। सेकंड स्टेप क्या कहता है, ध्यान दीजिए। दूसरा स्टेप कहता है कि या लगुटी और कामरिया पर राजते हूँ पुर के तजिटारो। भगवान श्री कृष्ण के लाठी कमरिया अर्थात उनके इस स्वरूप को देखने के लिए मैं तीनों लोगों के राज्य को त्याग सकता हूँ। सेकेंड स्टेप करता है कि आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए गुजरूं। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिल जाए तो मैं आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख को त्याग सकता हूँ। तीसरा स्टेप कहता है कि रसखान कबो इन अखियन सो ब्रज के बन बाग तड़ाक निहारो। रसखान जी कहते कि जाने वो कब शुभ घड़ी कब आएगी जब मैं अपनी आँखों से ब्रज के बाग तालाब को भली प्रकार देख पाऊंगा जहाँ भगवान श्री कृष्ण की छाया पड़ी है। चौथा स्टेप कहता है कि कोटि के एक कल धौल के धाम करेले के कुंज के ऊपर वाले। मुझे अगर उस ब्रज के करील के जंगलों में रहने का मौका मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने के महलों को त्याग सकता हूँ। कोटिक माने करोड़ों, कलधौत माने सोना, धाम माने घर। तो अगर मुझे उस करील के जंगलों में रहने का मौका मिल जाए तो मैं करोड़ों सोने के महलों को त्याग सकता हूँ। आज का स्टेप यहीं तक। अगली कक्षा में फिर बाकी की स्टेप पढ़ाएंगे और जो चैप्टर हो गए हैं उन चैप्टरों के मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ज़रूर कंप्लीट कर लें। धन्यवाद। आज के लिए बस।